हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में समझने जा रहे हैं। ब्रीथ को अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं और इसी के विषय हम लोग आज समझने जा रहे हैं। पूरे वीडियो बड़े रहें, आज आप ब्रीथ को सीख जाइएगा। तो देखिए ब्रीथ क्या होता है। इस गोल आकृति को ब्रीथ बोलते हैं। ये जो आप गोल देख रहे हैं पहिया, इसी को ब्रीथ बोलते हैं। और जब ये गोल पहिया है तो कहीं तो इसका मध्य बिंदु होगा। ये जो बीच में जो इसका केंद्र है, इसको बोलते हैं केंद्र। इसका नाम है केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र को ही अंग्रेजी में सेंटर बोलते हैं, CENTER। इसी को केंद्र और इसी को सेंटर बोलते हैं। और इसी केंद्र से जो रेखा आएगी, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस बोलते हैं। अगर जहां पर केंद्र से होते हुए एक अगर सीधा रेखा खींच दिया जाए, और केंद्र से होते हुए सीधा रेखा खींचते हैं जो इस परिधि से इस छोर तक छुए, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसको डायमीटर बोलते हैं। तो इसको केंद्र बोलते हैं। इसको यहां से यहां तक पूरी दूरी को व्यास बोलते हैं, डायमीटर, और आधी दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। और जो चारों ओर जो आप रेखा देख रहे हैं जो घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसी का नाम है परिधि। परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि। अब इसके बीच में आप लोग रिलेशन को सीखिए। देखिए, इसको बोलते हैं केंद्र। इसको केंद्र, इसका आप नाम दे दीजिए O। और यहां से यहां तक जो है, इसको व्यास बोलते हैं। AB हमारा व्यास हुआ। ये एक वृत्त में अनगिनत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उतना व्यास हो सकता है। देखिए, इससे मतलब केंद्र से होकर जाने वाली किसी भी रेखा को जो दोनों परिधि को छुए, उसको व्यास कहते हैं। तो अनेक हो सकता है। और आधी दूरी को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ये पूरी दूरी को, जो गोलाकार जो है, जैसे आप साइकिल का चक्का देख रहे हैं, तो गोलाकार जो टायर है, चक्का का जो टायर है, वो आपका परिधि हो गया, पूरा गोलाकार भाग का। और केंद्र से आधी दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और पूरी दूरी को, पूरी लंबाई को व्यास बोला जाता है, डायमीटर। इसको त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं। और ये गोलाकार भाग जो घुमा हुआ है, इसी को बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि बोलते हैं। और अब अगर क्वेश्चन आए कि कोई भी वृत्त है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जितना व्यास होगा उसका आधा होगा त्रिज्या। जितना व्यास होगा उसका आधा होगा त्रिज्या। मान लीजिए कि व्यास जो है वह 10 है, तो त्रिज्या हमारा कितना होगा? 5 होगा। मतलब व्यास का आधा होगा त्रिज्या। व्यास का आधा होगा त्रिज्या। अगर त्रिज्या को हम लोग R बोलते हैं। R अगर 10 है और व्यास को D बोलते हैं, डायमीटर, तो व्यास हमारा 20 होगा। त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर तो व्यास 20 सेंटीमीटर। क्यों? त्रिज्या से व्यास डबल होता है और व्यास से त्रिज्या आधा होता है। और इसका अगर परिधि निकालने बोले तो परिधि के लिए ये फॉर्मूला देखिए। परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, C बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला है 2πr। परिधि का फॉर्मूला है 2πr। और वृत्त का ये परिधि, अगर इसको निकालने के लिए बोले, इस रेखा की कितना लंबाई है, अगर त्रिज्या दिया रहे
त्रिज्या दिया रहे तो पूरा रेखा को निकालने का ये फॉर्मूला है 2πr। और अगर इसका पूरा कितना ही एरिया को ढक रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो इसके लिए फॉर्मूला है πr²। πr²। अगर त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बोलेगा परिधि निकालने के लिए, बोलेगा परिधि निकालने के लिए। तो परिधि आप कैसे निकालिएगा? परिधि फॉर्मूला है 2πr। 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, r का मान 7 दिया हुआ है 7 लिख दीजिए। 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर परिधि निकल गया। अगर त्रिज्या 7 रहे और बोले क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने बोले, क्षेत्रफल एरिया, एरिया निकालने के लिए बोले, इसका फॉर्मूला है πr²। पाई को आप 22/7 लिख दीजिए, त्रिज्या r² है मतलब 7 गुना 7 लिख दीजिए। 7 7 कट गया, अब इसको गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 के 4 2 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी कुछ वृत्त के विषय में बातें। इस जो गोलाकार जो रेखा घुमा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। और आधी दूरी को बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ABC दे दीजिए, यहाँ पर इसको C दे दीजिए। OC हमारा त्रिज्या है, AB हमारा व्यास है, देखिए व्यास डायमीटर बोलते हैं। केंद्र इसको सेंटर बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और संबंध क्या है? संबंध यही है कि R अगर त्रिज्या निकालना हो तो D/2, और अगर D निकालना हो तो 2R। मतलब त्रिज्या निकालना है तो व्यास को 2 से भाग दे देना है, और व्यास निकालना है तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देना है। यही है पूरे वृत्त का वर्णन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।